हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेशनल कमीशंस एंड कमेटीज़ ऑन एजुकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेनली प्रीवियस एचपीयू बीएड एंट्रांस 2020 और एचपीयू बीएड एंट्रांस 2021 में ये क्वेश्चन जो थे वो पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स, आपने करना क्या है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म एंड नोट्स जरूर बना लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप एचपी और एसपीयू बीएड एंट्रांस की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहां पर आपको सभी सेक्शंस की वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इस वीडियो का। इसमें बोला गया कि व्हेन वाज नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम लॉन्च्ड। तो राष्ट्रीय वयस्क शिक्षा कार्यक्रम NAEP कब शुरू किया गया था। तो सबसे पहले तो आपने NAEP की फुल फॉर्म लिख लेनी है, नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम। ये किस वर्ष जो था वो शुरू किया गया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1978 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम जो था वो वर्ष 1978 में शुरू किया गया था, और NAEP की जो फुल फॉर्म है वे नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ताराचंद कमेटी प्रोवाइडेड रिकमेंडेशन ऑन। तो ताराचंद समिति ने सिफारिशें दी थी। किसकी सिफारिश दी थी, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इन्होंने सेकेंडरी एजुकेशन, माध्यमिक शिक्षा की ताराचंद समिति ने सिफारिशें दी थी सेकेंडरी एजुकेशन की। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। समावेशी शिक्षा से आशय है इंक्लूसिव एजुकेशन रेफर्स टू। तो इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब जो है वो क्या होता है, इसका आशय क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 93 का जो राइट आंसर होगा अभी आपका ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। विकलांग एवं सामान्य छात्रों को समान शैक्षिक अवसर जो है वे आपका इंक्लूसिव एजुकेशन का रेफर्स करती है इसको। ये इसका मोटिव है इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ टू डिसेबल्ड एंड नॉर्मल स्टूडेंट्स। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। समावेशी शिक्षा से आशय है मतलब है विकलांग और सामान्य छात्रों को समान शैक्षिक अवसर प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 94 पे चलते हैं। इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी इज़ प्रोवाइडेड इन डैश ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारतीय संविधान के डैश में शैक्षिक अवसर का समानीकरण प्रदान किया गया है, किस आर्टिकल में प्रदान किया गया है। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 94 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अनुच्छेद 45 जो है, आर्टिकल 45 जो है वो कहता है कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 45 कहता है कि शैक्षिक अवसर का समानीकरण प्रदान किया गया है इस आर्टिकल में। ये आपने याद रखना है कि सभी को शैक्षिक अवसर जो होंगे वो समान दिए जाएंगे, आर्टिकल 45 जो है ये कहता है। क्वेश्चन नंबर 95 भी चलते हैं। इसमें बोला गया कि मूक स्टैंड फॉर। तो मूक से आशय क्या है, ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मूक की जो फुल फॉर्म होती है वे आपकी क्या होती है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा मूक स्टैंड फॉर मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 96 पे चलते हैं। शिक्षा समिति की संशोधित राष्ट्रीय नीति के अध्यक्ष कौन है। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ रिवाइज्ड नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन कमेटी। तो शिक्षा समिति की संशोधित राष्ट्रीय नीति के जो अध्यक्ष हैं वे कौन है। क्वेश्चन नंबर 96 का जो राइट आंसर होगा अभी आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राम मूर्ति जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये शिक्षा समिति की संशोधित राष्ट्रीय नीति के अध्यक्ष हैं। क्वेश्चन नंबर 97 पे चलते हैं। NPE डॉक्यूमेंट्स कंसिस्ट ऑफ। तो NPE दस्तावेज में निम्नलिखित शामिल है। तो कितने पार्ट्स जो है वो NPE डॉक्यूमेंट में शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 97 का जो राइट आंसर होगा अभी आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 12 भाग जो है, 12 पार्ट्स जो है NPE डॉक्यूमेंट्स कंसिस्ट ऑफ 12 पार्ट्स। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 98 पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू वुड डिस्पैच द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन शुड बी। तो वुड्स डिस्पैच के अनुसार अनुदेशन का जो माध्यम है वे कैसा होना चाहिए।
तो क्वेश्चन नंबर 98 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। केवल स्थानीय भाषा जो है वे अनुदेशन का माध्यम होना चाहिए। बोर्ड डिस्पैच का, बोर्ड डिस्पैच जो था वो कब आया था? 1854 में आया था, ये भी आपने याद रखना है। आगे जो हम वीडियो में सभी मैक्सिमम जो सभी कमेटियाँ जो आज़ादी से पहले की थी, आज़ादी के बाद जो भी कमेटियाँ, समितियाँ, जो कमीशंस आए थे, उनको एक कंबाइंड वीडियो में, एक ही वीडियो में हम सभी कमीशंस और कमेटियों को भी डिस्कस करेंगे कि किस वर्ष में कौन सी कमेटी आई थी, किस वर्ष कौन सा कमीशन आया था। ये हम एक वीडियो ही हम 2-4 दिनों में एक कंप्लीट वीडियो लेके आऊँगा मैं आपके लिए, जिसमें सभी कमीशंस और कमेटीज़ होंगी, आज़ादी से पहले की और आज़ादी से बाद की। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज का सेशन जो है वो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दें। क्वेश्चन नंबर 99 पे चलते हैं। एनी विसेंट ने कई शहरों में विद्यालय खोलने के लिए प्रेरित किया। एनी विसेंट इंस्पायर्ड द ओपनिंग ऑफ स्कूल्स इन मैनी सिटीज़ इन। तो किस शताब्दी में एनी विसेंट ने कई शहरों में विद्यालय खोलने के लिए प्रेरित किया था? क्वेश्चन नंबर 99 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर ए है। 19वीं शताब्दी के अंत में एनी विसेंट ने कई शहरों में विद्यालय खोलने के लिए प्रेरित किया था। क्वेश्चन नंबर 100 पे चलते हैं। संख्या सिद्धांत को शिक्षा के रूप में जाना जाता है। संख्या थ्योरी ऑफ एजुकेशन इज नोन एज, तो उसे क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 100 का जो करेक्ट आंसर होगा भी आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रकृति परिमाणवाद जो है, प्रकृति परिमाणवाद जो है वो आपका संख्या सिद्धांत को शिक्षा के रूप में इसे जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 101 पे चलते हैं। विच थिंकर हैज़ नॉट एक्सेप्टेड दैट द स्टेट हैज़ एन एथिकल पर्पस। तो राज्य का एक नैतिक उद्देश्य होता है, किस विचारक ने यह स्वीकार नहीं किया था? तो क्वेश्चन नंबर 101 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लास्की जो है राज्य का एक नैतिक उद्देश्य होता है, किस विचारक ने स्वीकार नहीं किया था? ये लास्की ने स्वीकार नहीं किया था। अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का सलाहकार बोर्ड जो है वो नहीं है? क्वेश्चन नंबर 102 का जो करेक्ट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर बी जो है HRD जो है, ये जो है वो शिक्षा का सलाहकार बोर्ड नहीं है, ये आपने याद रखना है। HRD जो है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इसकी फुल फॉर्म है। अब आपने एक बात और याद रखनी है, अब HRD को, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को अब जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से जाना जाता है, ये भी आपने याद रखना है। तो आपसे एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नाम से जाना जाता था शिक्षा मंत्रालय को। अब इसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से जाना जाता है। ये शिक्षा का सलाहकार बोर्ड जो है वो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 103 पे चलते हैं। हु हेड्स द कमेटी कंस्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू ड्राफ्ट द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो भारत सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति का प्रारूप तैयार करने के लिए समिति के जो प्रमुख है वे कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 103 का जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। TSR सुब्रमण्यम जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 104 पे चलते हैं। विच एक्ट डिवाइडेड लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड प्रोविंसेस। तो किस अधिनियम के अंतर्गत केंद्र व प्रांतों के मध्य वैधानिक शक्तियों को विभाजित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 104 का जो करेक्ट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत सरकार एक्ट 1935 जो है भी इसके अंतर्गत केंद्र व प्रांतों के मध्य वैधानिक शक्तियों को जो है वो विभाजित किया गया है, डिवाइड किया गया है। क्वेश्चन नंबर 105 पे चलते हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्रोग्राम वाज इम्प्लीमेंटेड टू इम्प्रूव। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किस कार्यक्रम की गुणवत्ता के लिए लागू किया गया था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्राथमिक शिक्षा जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कि प्राइमरी एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्रोग्राम जो था वो इम्प्लीमेंट किया गया था, लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 106 पे चलते हैं। एक्सक्लूसिव एजुकेशन चैनल ऑफ इग्नू इज़ नोन एज। तो इग्नू का विशिष्ट शैक्षिक चैनल जाना जाता है किस नाम से? तो ये ज्ञान दर्शन के नाम से जाना जाता है, ये आपने देखा ही होगा। ज्ञान दर्शन चैनल जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 106 का। और इग्नू की बात करते हैं। इग्नू की जो फुल फॉर्म है वे क्या है? इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी जो है इसकी फुल फॉर्म है। इसकी जो स्थापना थी वो 1985 में हुई थी, ये भी आपने याद रखना है। तो इग्नू जो है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी का जो शैक्षिक चैनल है वे कौन सा है? विज्ञान दर्शन है, ये आपने चैनल देखा ही होगा।
क्वेश्चन नंबर 107 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, जिसे रूसा के नाम से जाना जाता है। निम्न में से राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान का जो उद्देश्य है वे क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 107 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गुणवत्ता संकाय की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना, ये इसका उद्देश्य है। राज्य संस्थानों की समग्र गुणवत्ता में सुधार करना, ये भी इसका उद्देश्य है। मौजूदा स्वायत्त महाविद्यालयों के उन्नयन के माध्यम से नए संस्थान बनाना जो है, ये भी इसका उद्देश्य है। तो ये रूसा का ये तीनों जो है उद्देश्य हैं। तो ऑल द अबव जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा रूसा का। तो रूसा की फुल फॉर्म भी आपने याद रखनी है। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान जो है वे आपकी रूसा की फुल फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 108 पे चलते हैं। किस दार्शनिक ने शिक्षा को सौंदर्यात्मक लक्ष्यों पर बल दिया? विच फिलोसफर एम्फेसिस ऑन द एस्थेटिक एम ऑफ एजुकेशन? तो क्वेश्चन नंबर 108 का जो राइट आंसर होगा अभी आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गांधी जी ने शिक्षा के सौंदर्यात्मक लक्ष्यों पर जो था वो बल दिया था। अगले प्रश्न में चलते हैं। एजुकेशन फॉल्स अंडर, तो शिक्षा निम्न के अंतर्गत आती है। तो शिक्षा जो है वो आपको पता है ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है, कनकरेंट लिस्ट के अंतर्गत आती है, भारतीय संविधान के। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 110 पे चलते हैं। CIET स्टैंड्स फॉर, तो CIET की जो फुल फॉर्म है, CIET की जो फुल फॉर्म है वे क्या है? इंपॉर्टेंट है। जो भी आपको फुल फॉर्म्स जो है वो पूछी जाती हैं, एक वीडियो में हम फुल फॉर्म्स एब्रीविएशन को भी डिस्कस करेंगे। वहाँ से भी जो है एक या दो क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। एक वीडियो में हम कंप्लीट मेनली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगी उनको डिस्कस कर लेंगे। तो ये आपने नोट कर लेने हैं। ये जो क्वेश्चन होते हैं फुल फॉर्म के वो आपने नोट कर लेने हैं। यहाँ से एक या दो क्वेश्चन जो है वो हर बार पूछे जाते हैं। तो CIET स्टैंड्स फॉर, तो CIET का जो फुल फॉर्म है वे क्या है? वे सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। केंद्रीय शिक्षा प्रौद्योगिकी संस्थान जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। CIET स्टैंड्स फॉर सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। अगले प्रश्न में चलते हैं। इसमें बोला गया कि नेशनल नॉलेज कमीशन इज हेडेड बाई, तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के जो अध्यक्ष हैं वे कौन हैं? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा अभी आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सैम पित्रोदा जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। फ्रेंड्स, अब जो हम क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं ये HPU B.Ed एंट्रांस 2021 का जो एग्ज़ाम था उसमें जो नेशनल कमीशंस और कमेटीज ऑन एजुकेशन के जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। 2021 का जो एग्ज़ाम हुआ था, इससे पहले हमने 2020 HPU B.Ed एंट्रांस के जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनको डिस्कस किया था। तो पहला क्वेश्चन था कि नेशनल नॉलेज कमीशन इज हेडेड बाई, तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के जो अध्यक्ष हैं वे कौन है? वे सैम पित्रोदा हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 92 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन सुजेस्टेड साइलेंट मेडिटेशन एज अ पार्ट ऑफ मॉरल वैल्यूज़, तो निम्नलिखित में से किस आयोग ने नैतिक मूल्यों के एक भाग के रूप में मौन ध्यान का सुझाव दिया था? क्वेश्चन नंबर 92 का जो करेक्ट आंसर होगा अभी आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारतीय शिक्षा आयोग ने नैतिक मूल्यों के एक भाग के रूप में मौन ध्यान का जो सुझाव जो था वो दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाई डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस बिटवीन एजुकेशन एंड द रेस्ट ऑफ द सोसाइटी इज़ वेरी मच एम्फेसाइज्ड नॉट बिकॉज ऑफ, तो शिक्षा और समाज के अन्य हिस्सों के बीच उच्च स्तर की न्यायशर्या पर बहुत जोर दिया जाता है, जिसका कारण नहीं है। तो उसका कारण क्या नहीं है? क्वेश्चन नंबर 93 का जो राइट आंसर होगा अभी आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मनुष्य की सामाजिक प्रकृति जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मैन सोशल नेचर। क्वेश्चन नंबर 94 पे चलते हैं। द 1968 नेशनल पॉलिसी टीचर एजुकेशन अडॉप्टेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट लेड स्ट्रेस ऑन द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स ऑफ टीचर एजुकेशन, तो भारत सरकार द्वारा अपनाई गई 1968 की राष्ट्रीय नीति शिक्षा के निम्नलिखित पहलुओं पर जोर दिया गया। तो किस पे जोर दिया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 94 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए है। शिक्षकों के लिए पर्याप्त परिलब्धियां और शैक्षणिक स्वतंत्रता जो है उस पर जो था वो जोर दिया गया था। भारत सरकार द्वारा अपनाई गई 1968 की राष्ट्रीय नीति शिक्षा के इस पहलू पर जो था वो जोर दिया गया था, बल दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 95 पे चलते हैं। द कंसेप्ट ऑफ SUPW वाज कलुडिएटेड बाई, तो SUPW की अवधारणा जो थी वो किसके द्वारा स्पष्ट की गई थी? इनक्लूडिएटेड की गई थी।
तो क्वेश्चन नंबर 95 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ईश्वर भाई पटेल शिक्षा समिति जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यहाँ पे थोड़ा पढ़ा नहीं जा रहा है, मिस प्रिंट है। तो द कंसेप्ट ऑफ SUPW वाज एनुक्लिएटेड बाई ईश्वर भाई पटेल रिव्यू कमेटी। क्वेश्चन नंबर 96 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि द लास्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज टू इंडियन एजुकेशन टुडे इज प्रेजेंटेड बाय द, तो भारतीय शिक्षा के लिए आज की अंतिम महत्वपूर्ण चुनौती जो है वो किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्वेश्चन नंबर 96 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर सी है। जनता की गरीबी जो है, पॉवर्टी ऑफ द मासेस जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 97 पे चलते हैं। द नेशनल फ्लैगशिप प्रोग्राम फॉर एजुकेशन SSA एम्स एट, तो शिक्षा के राष्ट्रीय प्रमुख कार्यक्रम SSA सर्व शिक्षा अभियान का जो उद्देश्य है वे क्या है। क्वेश्चन नंबर 97 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर सी है। माध्यमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 98 पे चलते हैं। रिफ्रेशर कोर्सेज ऑफ फॉर टीचर एजुकेशन इन सेकेंडरी लेवल आर कंडक्टेड बाई, तो माध्यमिक स्तर पर शिक्षा के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम निम्न द्वारा संचालित किए जाते हैं, तो किनके द्वारा संचालित किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 का जो राइट आंसर है भी आपका ऑप्शन नंबर ए है। राज्य शिक्षा संस्थान जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 99 पे चलते हैं। न्यूपा इज कंसर्न्ड विद, तो न्यूपा का जो संबंध है वे किससे है। क्वेश्चन नंबर 99 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर डी है। शैक्षिक योजना जो है, एजुकेशनल प्लानिंग जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 100 पे चलते हैं। हु हैव साइंड MOU फॉर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ टीचर एजुकेशन इन स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम इन इंडिया, तो भारत में विशेष शिक्षा कार्यक्रम में शिक्षक शिक्षा की मान्यता के लिए किसने समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 100 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर सी है। RCI और NCTE जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 101 पे चलते हैं। वो ऑफ द फॉलोइंग सेटअप महिला आर्य समाज टू इम्प्रूव वुमेन एजुकेशन, तो वुमेन एजुकेशन महिला आर्य समाज जो था वो की स्थापना किसने की थी। वुमेन एजुकेशन के लिए, महिला शिक्षा में सुधार के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 101 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर ए है, पंडिता रमाबाई। 102 क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन वाज नॉट एसोसिएटेड विद नेशनल एजुकेशन मूवमेंट इन द अर्लियर 20th सेंचुरी, तो 20वीं सदी की शुरुआत में निम्नलिखित संगठनों में से एक राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन से जुड़ा नहीं था, तो वे क्या था। तो क्वेश्चन नंबर 102 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर डी है। वरिंदर कुमार घोष की अनुशीलन समिति जो थी वैसे राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन से जुड़ी नहीं थी। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 103 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी रिकमेंडेड फॉर इम्प्रूवमेंट फॉर टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, तो निम्नलिखित में से किस समिति ने शिक्षा कार्यक्रम में सुधार के लिए सिफारिश की थी। क्वेश्चन नंबर 103 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राममूर्ति कमेटी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 104 पे चलते हैं। द NEP 2020 रिप्लेस द, तो NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 निम्न के स्थान पर आई है, तो किसके स्थान पर आई है। ये आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के स्थान पर आई है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 105 पे चलते हैं। द मेन रीज़न फॉर नॉन अचीवमेंट ऑफ फुल लिटरेसी इन इंडिया इज, तो भारत में पूर्ण साक्षरता प्राप्त होने का जो मुख्य कारण है वे क्या है। क्वेश्चन नंबर 105 का जो राइट आंसर है भी आपका ऑप्शन नंबर डी है। लक्ष्य प्राप्त करने की इच्छा की जो कमी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। लैक ऑफ विल टू अचीव द गोल। अगले प्रश्न में चलते हैं। व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ RPWD एक्ट 2016, तो RPW अधिनियम 2016 का जो पूर्ण रूप है वे क्या है। क्वेश्चन नंबर 106 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट 2016 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 107 पे चलते हैं। व्हाट इज़ अनदर सजेस्टेड नेम ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स मेंशन्ड इन NEP 2020, तो NEP 2020 में उल्लेखित विशेष आवश्यकता वाले बालकों का एक अन्य सुझाया गया जो नाम है वे क्या है। क्वेश्चन नंबर 107 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दिव्यांग बालक जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 108 पे चलते हैं। द आइडिया ऑफ बेसिक एजुकेशन प्रोपोनेड बाय, तो बेसिक शिक्षा को विचार किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 108 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। महात्मा गांधी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 109 पे चलते हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT की जो स्थापना थी वे किस वर्ष हुई थी। ये 1961 में हुई थी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।
इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है कि स्टेट एक्सपेंडिचर ऑफ 6% ऑफ जीडीपी वाज रिकमेंडेड बाय, तो जीडीपी के 6% की राज्य व्यय की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 110 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर ए है, कोठारी कमीशन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कोठारी आयोग द्वारा जीडीपी के 6% के राज्य व्यय की सिफारिश जो थी वो की गई थी। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने नेशनल कमीशंस एंड कमेटीज़ ऑन एजुकेशन के जो क्वेश्चन HPU बी एड एंट्रांस 2020 और 2021 में पूछे गए थे उन क्वेश्चंस को इस वीडियो में हमने डिस्कस किया, जो मैंने आपको आगामी HPU बी एड एंट्रांस और SPU बी एड एंट्रांस दोनों बी एड एंट्रांस में ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।